स्वार के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन उनकी पत्नी है शफीक अहमद अंसारी पर अरशद वारसी ने आरोप लगाया है। अरशद वारसी का कहना है कि शफीक अहमद ने समाजवादी सरकार में लगभग 1000 करोड़ रुपए जो विकास के लिए आए थे उसमें से कुछ पैसा विकास के लिए लगाया और बाकी का पैसा खुद हजम कर गए। अब इसकी शिकायत उन्होंने जिला अधिकारी से की है और जिला अधिकारी को जो उन्होंने पत्र दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्री का केस जो है वो शफीक अहमद अंसारी पर बनता है। उनके सगे संबंधियों पर इतनी प्रॉपर्टी आखिर कहां से आ गई। जिला अधिकारी के पत्र पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार स्वार ने उन सभी 3 लोगों को नोटिस जारी किया है और उनको 10 तारीख को जवाब देने के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि जिला स्तर पे क्या कार्रवाई होती है। अरशद वारसी ने कहा है कि मैं लगभग पिछले कई वर्षों से शिकायत कर रहा हूं, लेकिन शासन स्तर पर जाकर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिला स्तर से तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शासन स्तर पर जाकर कार्रवाई रुक जाती है। इसके लिए अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पर्याप्त सबूतों के साथ 15 अक्टूबर को पैदल मार्च स्वार से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक करूंगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाकर पूरी वाक्य से रूबरू कराऊंगा। अब देखिए अरशद वारसी क्या कह रहे हैं। आपने पैदल मार्च के लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, प्रार्थना पत्र, क्या है और क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि स्वार नगर पालिका परिषद जो है उसका चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी जो पूर्व चेयरमैन है और वर्तमान चेयरमैन उसकी बीवी है रेशमा परवीन। उसके बाद जो शिकायत हमने डीएम साहब को दी है उसमें हमने ये हवाला खोला है कि जो भी शिकायतें आज तक हमने ज़िला स्तर से लेकर शासन तक की गई हैं उस पर अभी तक किसी अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। इससे हम परेशान होकर आहत होकर के मुझे मजबूरी में यहाँ स्वार से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक 15 अक्टूबर को पैदल मार्च करना है। जो पूरा प्रकरण जो पूरे सरकारी धन का एक घोटाला किया गया है, सपा सरकार में आजम खान नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने स्वार नगर पालिका को 1000 करोड़ रुपए के आसपास नगर में विकास कार्यों के लिए दिए थे। और जबकि नगर में कोई विकास कार्य अगर मामूली से वो तो 10% लोग उस पैसे का इस्तेमाल हुआ विकास कार्यों के लिए, 90% वो पैसा शफीक चेयरमैन पूर्व चेयरमैन ने अपने विकास में वो पैसा इस्तेमाल कर लिया। और तमाम जगह जगह उसने कोठियाँ खरीद ली, जगह जगह उसने कृषि भूमि खरीद ली और तमाम कम 15 से 20 उसके पास गाड़ियाँ हैं। तो उसकी शिकायत को लेकर मैं कई मरतबा यहाँ से लेकर शासन तक शिकायतें की हैं, मगर कोई अधिकारी उस पर शिकायत पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरी में स्वार से पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष पेश होकर के वो तमाम सबूत वहाँ पेश करना है और दिखाना है कि जो घोटाला यहाँ हुआ है, कम से कम सरकार एक अतीक अहमद पे कार्रवाई कर सकती है, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई कर सकती है, हाजी याकूब कुरैशी पे कार्रवाई कर सकती है और विधायक आजम अली पे कार्रवाई कर सकती है। तो ये कितना बड़ा चाहिए था स्वार का पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर सकती सरकार? क्या वजह है ऐसी? अच्छा, अभी तहसीलदार ने नोटिस भी जारी किए 3 लोगों को। वो क्या, दरअसल एक मैं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मैंने एक शिकायत दर्ज कराई थी माननीय जिलाधिकारी महोदय को। तो जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम साहब से उसमें रिपोर्ट जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है। तो आज तहसीलदार साहब ने उसमें नोटिस जारी किया है, शफीक अहमद अंसारी को किया है, हाजी जुम्मा को किया है और शाहिद हुसैन को किया है। शाहिद हुसैन उर्फ भूरा, उसके बाप का नाम भूरा है, सन ऑफ भूरा, और शाहनाबाद और राशिद दोनों को नोटिस जारी किया है। 5 लोगों को आज नोटिस जारी हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये कौन लोग हैं? ये सब शफीक के सहयोगी हैं और उसके काले धन को सफ़ेद करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकार कम से कम इन लोगों पर भी ध्यान दे और एक्शन ले, ताकि भविष्य में कोई सरकार का उस धन का दुरुपयोग ना कर सके और कम से कम ऐसे लोगों पर लगाम लग सके।